हेलो फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो ज्ञान। मैं रीना शर्मा आपका इस चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा वीडियो है वो बहुत टेक्निकल वीडियो ना होके एक जनरलाइज्ड वीडियो है जो हम सबके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, जो हम सबको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एस्ट्रोलॉजी को लेकर हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, बहुत सारे मिथ रहते हैं। मैं जहाँ भी जाती हूँ, मैं अपने रिलेटिव्स में जाती हूँ या मैं कुंडली देखती हूँ, मैं फ़ोन कॉल्स पे बात करती हूँ, तो मैं सबके मुंह से यही सुनती हूँ कि मैम हमने ये काम कर लिया, हमने ये दान कर लिया, हमने ये सब कर लिया, लेकिन हमें कोई रिज़ल्ट नहीं मिला, हमारा तो एस्ट्रोलॉजी से भरोसा ही उठ गया है। तो वहाँ पर मेरा मन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, क्योंकि पर्सनली मैं एस्ट्रोलॉजी को बहुत ज़्यादा मानती हूँ, इस पर बिलीव करती हूँ, दिल से बिलीव करती हूँ, और मैंने इसको अपनी लाइफ में अनुभव भी किया है। तो जब मैं ये सब सुनती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है। जब हम पढ़ते थे, तो जब हम एस्ट्रोलॉजी का कोर्स कर रहे थे, तो वहाँ पर भी ये क्वेश्चन रेज़ होता था कि गुरुजी, काफ़ी लोग ये उपाय बताते हैं, ये टोटका बताते हैं, तो क्या ये बताना चाहिए? जैसे काफ़ी लोग बताते हैं कि हमें बताया गया कि आपका जो कनेक्शन है ग्रह का, वो जेल से हो रहा है, तो आप जेल में जाइए और वहाँ की रोटी खा लीजिए या वहाँ चाय पी के आ जाइए, वो ग्रह का आपसे प्रभाव हट जाएगा। या आपका हॉस्पिटल से कुछ कनेक्शन बन रहा है, आप हॉस्पिटल जाइए और वहाँ से रोटी खा के आ जाइए, वहाँ का खाना खा के आ जाइए, तो आपका वो एनर्जी बैलेंस हो जाएगी। आपका कोई ग्रह आपको बता रहा है कि आपका आज जो है आप घर से बाहर निकलेंगे तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है, तो आप दहली से बाहर निकलिए, फिर वापस आइए और फिर जाइए, तो आपका ये काम कर जाएगा, टोटका हो जाएगा। तो गुरुजी कहते थे, मुझे ये बात बहुत ज़्यादा याद आती है कि हम ग्रह को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि मेरा आज का टॉपिक है, हम ग्रह को बेवकूफ़ बना रहे हैं या अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ग्रह हैं, वो हमारे देवता हैं, हम उनको बेवकूफ़ कैसे बना सकते हैं? अगर वो हमारी कुंडली में कुछ बता रहे हैं, कुछ उनकी कोई एनर्जी है, तो वो एनर्जी हमें बैलेंस करनी है, वो एनर्जी हमें पहचाननी है, हमें उसके अकॉर्डिंग काम करना है, हमें उसको टोटका नहीं करना है, हमें उसको बेवकूफ़ नहीं बनाना है और अपने को बेवकूफ़ नहीं बनाना है। हम ग्रह को बेवकूफ़ नहीं बना रहे, हम अपने को बेवकूफ़ बना रहे हैं, क्योंकि इस चीज़ से हमें कोई रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, उल्टा हमें परेशानी और ज़्यादा हो जाएंगी और फिर हम सब यही कहेंगे एस्ट्रोलॉजी तो गलत है। सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है, ये हमारे लिए एक मार्गदर्शन है। ये कुंडली जो हमें मिलती है हमारी, वो एक मार्गदर्शन है हमारे लिए। वो हमें बताती है कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। कोई 12 घर खराब नहीं है, कोई 9 ग्रह खराब नहीं है, बस हमारी कुंडली में वो अच्छे हैं या बुरे हैं, हमारे लिए अच्छे हैं या बुरे हैं, हमें वो पहचानना होता है और उसके अकॉर्डिंग काम करना होता है। अगर आप बृहद पराशर होरा शास्त्र पढ़ेंगे तो उसमें पराशर जी क्या बताते हैं? सबसे पहले कर्म सिद्धांत बताते हैं, हर ग्रह का कारकत्व बताते हैं, हर भाव का कारकत्व बताते हैं, उससे रिलेटेड एनर्जी बताते हैं, उससे रिलेटेड वर्क प्रोफेशन बताते हैं, उससे रिलेटेड हमें क्या करना चाहिए अपनी कुंडली में, ये बताते हैं। हमें पूजा पाठ बताते हैं, हमें हमारे देवताओं का आवाहन करना बताते हैं, हमें विष्णु जी की पूजा बताते हैं, हमें शिव भगवान की पूजा बताते हैं, हमें हमारे पंच तत्वों की पूजा बताते हैं, हमें अग्नि की पूजा बताते हैं। पहले ज़माने में यही पूजा होती थी, हवन होते थे तो वातावरण शुद्ध होता था, हमारी जितनी भी नेगेटिविटी थी वो उस अग्नि में जाके भस्म हो जाती थी। हम पूजा पाठ करते थे, मंत्र करते थे, तो हमारी जो भी नेगेटिव एनर्जी होती थी, जो भी हमारे अंदर नेगेटिविटी होती थी, जो भी हार्मोन्स होते थे, वो सब बैलेंस हो जाते थे। यही हमारी पूजा होती थी। अब हम शॉर्टकट चाहते हैं, पूजा नहीं करना चाहते, टाइम नहीं देना चाहते अपने को, सिर्फ शॉर्टकट चाहते हैं। तो शॉर्टकट से कुछ हो सकता है? आप खुद सोचिए। हमें भूख लगी है, हमें खाना खाना है, हम किसी को कहेंगे तुम हमारे बदले का खाना बना दो, तुम ही उसे खा लो, तो ऐसा हो सकता है? हमें खाना बनाना पड़ेगा, हमें खाना खाना पड़ेगा, हमको उसको डाइजेस्ट भी करना पड़ेगा,
हम दूसरे को कहें तुम ही खा लो, तुम ही एक्सरसाइज कर लो, तुम ही इसको डाइजेस्ट कर लो, तो ऐसा हो सकता है? वो हमें ही करना पड़ेगा। हमें हमारे लिए अच्छा करना है तो हमको ही करना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं कर सकता है। अगर हम चाहते हैं कि शॉर्टकट हम करें तो शॉर्टकट का रिज़ल्ट भी हमको शॉर्टकट ही मिलेगा। तो थोड़ा एफर्ट तो हमको डालना पड़ेगा। अगर हम लाइफ में कुछ भी अच्छा चाहते हैं तो उसके लिए हमें थोड़ा एफर्ट तो डालना पड़ेगा, लेकिन उसका रिज़ल्ट हमें परमानेंट मिलेगा, हमें अच्छा मिलेगा। हमारे ग्रह सबसे पहले हमें कर्म सिद्धांत बताते हैं। अगर मंगल हमारी कुंडली में बहुत अच्छे प्लेस्ड हैं, हमारे अच्छे बैठे हैं, तो वो हमें क्या बताते हैं? हमें मंगल से रिलेटेड वर्क करना चाहिए, हमें मंगल की एनर्जी को यूटिलाइज़ करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? या तो हम मंगल से रिलेटेड वर्क करें, या हम जिम करें, एक्सरसाइज करें, हम मंगल की एनर्जी को वहाँ डाइवर्ट करें। नहीं तो क्या होगा? वो मंगल की एनर्जी हमको एग्रेशन की तरफ, गुस्से की तरफ, एक्सीडेंट्स की तरफ ले जाएगी। शनि कर्म कारक ग्रह हैं, हमें कर्म करना बताते हैं, हमें बहुत अच्छे ढंग से अच्छे काम करना बताते हैं, हमें बहुत बैलेंस्ड लाइफ जीना बताते हैं। धीमे चलने वाले ग्रह हैं, पेशेंस बताते हैं कि हमें पेशेंस से काम करना चाहिए, हमें रेगुलर होके काम करना चाहिए। अगर हम नहीं करते हैं तो उनकी एनर्जी ख़राब होने लगती है। अगर हम रेगुलर नहीं हैं अपने काम को लेकर, हम बहुत मेहनती नहीं हैं, हम बहुत आलसी हैं, हम सिस्टमेटिक नहीं हैं, तो फिर हमें शनिदेव खराब रिजल्ट देने लग जाते हैं, उनकी एनर्जी हमारे लिए ख़राब हो जाती है। अगर बुध ग्रह हमारे लिए हमारी कुंडली में बहुत हाई एनर्जेटिक है तो हमें अपनी वाणी को बहुत ध्यान से यूज़ करना चाहिए। अगर बुध ग्रह हमारी कुंडली में बहुत अच्छे प्लेस्ड हैं, उनकी एनर्जी बहुत अच्छी है, तो हमें कम्युनिकेशन अच्छा हमें रखना पड़ेगा, हमें अपनी वाणी का सदुपयोग करना पड़ेगा। अगर गुरु अच्छे हैं तो हमें कोई भी इल्लीगल वर्क नहीं करना है, हमें अपने ज्ञान का सदुपयोग करना है, अच्छा ज्ञान सीखना है, अच्छा ज्ञान बांटना है। अगर हम कोई भी इल्लीगल वर्क करेंगे तो गुरु ग्रह नाराज़ हो जाएंगे और हमें बुरे रिजल्ट देने लगेंगे। तो सबसे पहले हमें अपनी कुंडली में ग्रहों की एनर्जी पहचाननी है कि वो हमसे क्या चाहते हैं, क्या काम चाहते हैं। अगर वो हमारे लग्न के लिए ख़राब हैं, हमारे लग्न के मारक हैं, यानी वो हमारे लग्न के लिए अच्छे नहीं हैं, तो हमें क्या करना है? उनसे रिलेटेड उपवास करना है। जब हम कोई खाना खाते हैं और हमें कोई भी खाना हमें डाइजेस्ट नहीं होता, वो हमारे लिए फूड पॉइजनिंग का काम करता है या हमें उससे फूड पॉइजनिंग हो जाती है, तो हम क्या करते हैं? उपवास करते हैं उस खाने से, या कुछ दिन तक उपवास रखते हैं। तो ऐसे ही हमको उपवास करना है, हमें उनकी एनर्जी को बैलेंस करना है, या हमें उन्हें मंत्र पढ़ के, उनके मंत्र पढ़ के, पूजा पाठ करके शांत करना है। हमें मंगल के लिए हनुमान चालीसा पढ़नी पड़ेगी, सुंदरकांड का पाठ करना पड़ेगा। हमें शनि भगवान के लिए शनि मंदिर में जाके पूजा करनी पड़ेगी। हमें विष्णु भगवान के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना पड़ेगा। सूर्य भगवान के लिए गायत्री मंत्र का पाठ करना पड़ेगा। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना पड़ेगा। ये पाठ हम कर सकते हैं, लेकिन अगर हम नहीं कर पा रहे हैं, हम इसे सुनना चाहते हैं, हम अपने घर में कोई पाठ पूजा करवाना चाहते हैं, तो हम करवा सकते हैं, लेकिन हमें वहाँ पे प्रेजेंट रहना पड़ेगा, हमें वहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। ये बिल्कुल नहीं हो सकता है कि हम अपनी पूजा किसी दूसरे को दे दें। काफ़ी बार मैंने ये भी सुना है कि मैम हम इतने मंत्र हैं, हम किसी से करवा देंगे तो ये हमें फलीभूत हो जाएंगे। आप खुद सोचिए, कुछ लॉजिकल आपको ऐसा लगता है? आप पूजा करते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप पूजा करते हैं, आप उस एनर्जी को कुछ मांग रहे हैं, उस एनर्जी से उस एनर्जी से कुछ चाहते हैं, तो आप उसका ध्यान रख के या उस ग्रह के ध्यान रख के उसको शांत भी करना चाहते हैं, तो उस ग्रह का ध्यान करके आपका फुल फोकस उस चीज़ पर है, क्योंकि वो आपकी प्रॉब्लम है, तो आप उस पर फोकस करके काम करते हैं, तो वो आपको रिजल्ट देगा, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। लेकिन आप किसी और को वो काम देते हैं, लेकिन उनका ध्यान कहीं और है, उस चीज़ पे नहीं है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वहाँ काम करने लगेगा, आपकी प्रॉब्लम पे काम नहीं करेगा। हाँ, अगर वो आपके लिए कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, आपके घर पे कर रहे हैं या कहीं पर भी कर रहे हैं, और आप भी वहाँ पर प्रेजेंट हैं और आप उसको बहुत ध्यान लगाकर सुन रहे हैं, अपने अंदर उन हार्मोन्स को ले रहे हैं, अपने अंदर उन मंत्रों को ले रहे हैं, अपने अंदर एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, तो वो आपको फिर रिजल्ट दे सकते हैं। अगर आप बहुत कंफ्यूज हैं, आपके बहुत सारे ग्रह खराब हैं कुंडली में, आप बहुत सारी पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं, तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए।
बृहत्पराशर होरा शास्त्र में विष्णु जी को ही आधार बताया गया है, विष्णु जी को ही पोषक बताया गया है। सारे 9 ग्रहों को विष्णु जी से जोड़ा गया है। हर ग्रह के अवतार विष्णु जी के बताए गए हैं। राम अवतार बताए गए हैं, विष्णु जी का वराह अवतार बताया गया है, कृष्ण अवतार बताया गया है, कूर्मा अवतार बताया गया है, विष्णु जी का मत्स्य अवतार बताया गया है। इनको हर ग्रह से जोड़ा गया है। केतु को मत्स्य अवतार से जोड़ा गया है, सूर्य को राम अवतार से जोड़ा गया है, चंद्रमा को कृष्ण अवतार से जोड़ा गया है। ऐसी डिफरेंट देवता को डिफरेंट अवतार से जोड़ के सारे देवताओं का एक ही सार है, विष्णु सहस्त्र नाम। आप वो पाठ करिए, उसको सुनिए, आपको बहुत फ़ायदा लगेगा अपने अंदर। आप रुद्राभिषेक का पाठ करवाइए, शिव जी का पाठ करवाइए, आप बहुत सारी एनर्जी को बैलेंस कर लेंगे। आप सुंदरकांड का पाठ करिए, आप हनुमान जी से रिलेटेड, शनि भगवान से रिलेटेड बहुत सी एनर्जी को बैलेंस कर लेंगे। तो आप ये सब करिए। जो भी हम ये सब करते हैं कि अगर हम ये टोटके करते हैं, हम ग्रहों के नाम पे सोचते हैं ये शॉर्टकट करके ऐसा हो जाए, तो वो हम ग्रहों को बेवकूफ़ नहीं बनाते, हम अपने को बेवकूफ़ बनाते हैं। वो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। जब हमारे अंदर कोई चीज़ ज़्यादा हो जाती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर बोलते हैं इससे रिलेटेड आप डिटॉक्सीफाई करिए, उपवास करिए। जब कोई चीज़ की कमी हो जाती है, अगर आपके अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है तो आप कैल्शियम लेते हैं, उस एनर्जी को अपने अंदर लेते हैं, कैल्शियम की दवाई खाते हैं, या आप नेचुरल सोर्स से कैल्शियम लेने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही किसी ग्रह की एनर्जी हमारे अंदर बहुत कम है तो हम उसको अपने अंदर लेने की कोशिश करेंगे, उसका ध्यान करेंगे, उससे रिलेटेड चीज़ें पहनेंगे तो हम उसकी एनर्जी को अपने अंदर लेंगे। एक चीज़ मेरे को और समझ में नहीं आती, मेरे से ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि गोचर में ये ग्रह हमारे अच्छे घर से मूव कर रहा है तो हम इससे रिलेटेड रत्न पहन लेते हैं। गोचर से जो बड़े ग्रह हैं वही ज़्यादा समय तक गोचर से मूव करते हैं, जिनका हम रत्न वैसे भी बहुत जल्दी रिकमेंड नहीं करते हैं, जैसे शनि ग्रह हैं, राहु ग्रह, केतु ग्रह हैं। जो सूर्य ग्रह हैं, जो चंद्रमा है, जो मंगल है, जो बुध है, वो तो वैसे भी बहुत कम समय तक एक राशि में रहते हैं, 1 महीने तक रहते हैं। तो क्या आप हर महीने उनको एनालाइज करके रत्न बदलते रहेंगे? ये पॉसिबल है? आप कुंडली में देखिए, जन्म कुंडली में देखिए, आप जन्म कुंडली में अगर वो ग्रह आपके लिए बहुत योगकारी है, गोचर में भी अच्छा मूव कर रहा है, आपकी महादशा अंतरदशा भी चल रही है, वो ऑलरेडी आपकी कुंडली में वीक है, तो आप पहनिए, उस रत्न को पहनिए, उससे रिलेटेड पूजा पाठ करिए। लेकिन देखिए कि वो आपके लिए अष्टम, छठे घर से, 12th घर से रिलेशन तो नहीं बना रहा है, तो फिर वो आपको बुरे परिणाम भी दे सकता है। आप गोचर में वो 1 मंथ अगर अच्छे घर से गुजर रहा है, दूसरे मंथ जब वो बुरे घर से गुजरेगा, या आपकी कुंडली में वो जन्म कुंडली में 6, 8, 12 का मालिक है, या आपके लिए अच्छा नहीं है और गोचर में वो थोड़ा बहुत अच्छा मूव कर भी रहा है, तो वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि वो आपकी कुंडली के लिए अच्छा है ही नहीं। अगर गोचर से अच्छा जा रहा है तो थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है उसमें, लेकिन रिजल्ट तो वो बुरे ही देगा। तो उसका रत्न आप क्यों पहनेंगे? आपको नहीं पहनना चाहिए। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। आप ग्रहों के नाम पे कुछ भी करते हैं, आप ध्यान से करिए। ये मुझे बहुत बुरा लगता है। जैसे हम लोग गाय को रोटी खिलाते हैं, खिलानी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, आप खिलाइए, लेकिन देखिए तो सही कैसे खिलाते हैं। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है, गाय के नाम पे रोटी रख लेते हैं, वो पाँव के नीचे आती है। मैं जा रही होती हूँ, मेरे खुद कभी पाँव के नीचे आती है, मैं देखती हूँ गाड़ी के टायरों के नीचे आती है। अन्न का अपमान होता है। आप जाइए जहाँ पे गाय हैं, जहाँ पे गाय बहुत सारी मिलती हैं, जहाँ गौशाला में जाइए, उनको अपने हाथ से रोटी खिलाइए। आप अपने हाथ से नहीं खिलाना चाहते तो वहाँ पे जो दूध वाला है या जो वो ग्वाले हैं, आप उनको कहिए कि आप गाय को खिला दीजिए। आप इस तरह थोड़ा सिस्टमेटिक हमें देखना पड़ेगा कि हमें क्या कर रहे हैं। सोसाइटी को इससे बेनिफिट हो रहा है, हमको इससे बेनिफिट हो रहा है, हम जो भी काम कर रहे हैं उसका रिजल्ट क्या हो रहा है। सिर्फ करने मात्र से कुछ नहीं होता कि बस हमें करना है, क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। पहले इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम इस चीज़ को समझे बिना कुछ भी करते रहते हैं और बाद में जब हम कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी फेक है, एस्ट्रोलॉजी ख़राब है, मुझे तो कुछ रिज़ल्ट नहीं मिला, मैं तो परेशान हो गया, तो फिर वो गलत है। आप उसको सही तरीके से करके देखिए, सही दिशा में करके देखिए, आपको उसके रिज़ल्ट मिलेंगे। जिनके छठे घर में अगर कोई छठे घर की एनर्जी एक्टिव है, आप सेवा करिए। छठा घर सेवा का है, आप किसी भी फॉर्म में सेवा करिए। आप गरीब लोगों को मेडिसिन दीजिए, जिनको मेडिसिन की नीड है, आप देखिए उनको किस मेडिसिन की नीड है, आप दीजिए। आप
गुरुद्वारे में जाके आप सेवा कीजिए। आप देखिए वहाँ पर लोग झाड़ू लगा रहे होते हैं, वहाँ पे चप्पल जूते संभाल रहे होते हैं, या कोई भी आप वहाँ पे जाके सेवा कर सकते हैं, या किसी भी मंदिर में जाके सेवा करिए। आपकी 12th हाउस की एनर्जी एक्टिवेट है। आप मेडिटेशन करिए, आप ऐसे कैंप ज्वाइन कीजिए जहाँ मेडिटेशन सिखाया जाता हो, या आप वहाँ पर भी आप मेडिसिन दान कर सकते हैं। आपकी राहु की एनर्जी बहुत अगर कुंडली में बैलेंस नहीं हो रही है, आपको उससे रिलेटेड दान करना है। आप किसी भी गरीब व्यक्ति को कंबल दान करिए, आप एक कंबल दान करिए, अपनी सामर्थ्य से दान करिए। आप किसी गरीब को काला रुमाल दान कर सकते हैं, आप उड़द दाल दान कर सकते हैं, आप काले तिल दान कर सकते हैं, आप शनि भगवान के लिए सरसों का तेल दान कर सकते हैं। लेकिन आप उस चीज़ को देखिए कि आप किसको दे रहे हैं और वो उसको यूटिलाइज़ कर रहा है। अगर आप तो दे रहे हैं लेकिन वो यूटिलाइज़ नहीं हो रहा, वो उसको मिसयूज़ हो रहा है उस चीज़ का, तो फिर क्या होगा? आपकी चीज़ मिसयूज़ हुई, वो एनर्जी तो और ज़्यादा ख़राब हो गई। तो आप थोड़ा सोच समझ के कीजिए, दान भी कीजिए, ज़रूरतमंद लोगों को दीजिए और ठीक चीज़ दीजिए। ऐसे नहीं कि आपने अन्न दिया और फेंक दिया। आप गाय को प्रॉपर खिलाइए, उसको फेंक दिए, वो पाँव के नीचे आ रहा है, वो अन्न का और अपमान हो रहा है। तो बस हमें ये छोटी छोटी चीज़ें बस समझनी है। अगर हम ये सारी चीज़ें समझ गए तो हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकती हैं और हमें ये चीज़ करनी भी चाहिए। तो आशा है आज का वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको यूटिलाइज़ कर सकें। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।